बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है वो डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बेल के बेल की कितनी टाइप्स हैं। उसके एक टाइप को हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज हमने उसकी सेकंड टाइप जो है वो ज़मानत बाद गिरफ्तारी। पहले हमने किया कि ज़मानत जो है वो प्री अरेस्ट बेल क्या होती है, बाद गिरफ्तारी से आज हम डिस्कस करेंगे। जमानत बाद गिरफ्तारी में हमने देखना है कि बेल आफ्टर अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट बेल भी इसके कहा जाता है। तो इसके लिए रेलिवेंट जो प्रोविजन है जो हमारी 497 CRPC अकॉर्डिंग टू लॉ जो हमें बताता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुकदमा किसी के खिलाफ हुआ, FIR दर्ज हुई, FIR दर्ज होने के बाद उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को उस इलाके के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजमी होता है। उसके लिए लाजम होता है, पुलिस स्टेशन में उसे इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, फ़ौरन उसको पेश करते हैं अदालत में। और अगर जुर्म की नौइयत जो होती है वो माइनर नेचर की हो तो उसमें क्या किया जाता है कि फ़ौरन उस बंदे को जुडिशियल कर दिया जाता है। तो जुडिशियल कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो जुडिशियल के बाद जो है वो प्री अरेस्ट बेल पोस्ट अरेस्ट बेल जो होती है वो रख दी जाती है, मतलब जमानत का बाद गिरफ्तारी। अगर उस बंदे के खिलाफ कोई सीरियस नौइयत का केस है, मतलब उसके जो उस दौरान जो है दौरान तफ्तीश 24 घंटे के दौरान कुछ बरामद हुआ है और कुछ शक व शुबहात जो हैं वो और बढ़ गए हैं, तो उस बिना पर क्या किया जाता है कि उस बंदे के खिलाफ जो होती है दोबारा फिर जो है वो उस बंदे को जो है वो जुडिशियल नहीं किया जाता, बल्कि उस बंदे को जो है दोबारा फिर जो है जो रिमांड की सतह की जाती है वो रिमांड कन्फर्म कर दिया जाता है। आमतौर पर रिमांड 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन और मैक्सिमम जो है वो 15 दिन का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर स्पेशल नौइयत का कोई है बंदा, मतलब नैब का केस है, कोई और सीरियस केस है, तो उसमें जो है वो इससे ज़्यादा डेज, मतलब 90 डेज 90 दिन का रिमांड भी हो सकता है। तो इस रिमांड में क्या अक्सर लोग जिस्मानी रिमांड के बारे में ये सोचते हैं कि उसको वहाँ पर फेंटी लगाई जा रही होगी, कुट लगाई जा रही होगी, पता नहीं क्या किया जा रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के पास ये अख्तियार जो है वो बिल्कुल नहीं होता कि वो किसी बंदे को फिजिकली टॉर्चर कर सके। रिमांड का मतलब सिर्फ यही होता है कि उस बंदे से पूछताछ की जाएगी, उससे तफ्तीश की जाएगी, उससे पूछा जाएगा और उससे अगर रिमांड जो होता है वो 2, 3, 4 दिन का उनको जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो रिमांड की नौइयत जो होती है वो आमतौर पर जुर्म की बुनियाद पर होती है कि उस बंदे ने किस नौइयत का जुर्म किया है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। कोर्ट जो होता है वो इस चीज़ को देखता है, उसके FIR को देखता है, उसकी मिसल को देखता है, फिर वो फैसला करता है कि इस बंदे को जो है वो इंटरम बेल पे पहले इसको रखा जाता है। और इंटरम बेल तो सॉरी वो उसमें होती है प्री अरेस्ट बेल में। पोस्ट अरेस्ट बेल में क्या कहता है वो देखा जाता है कि अगर इसको जुडिशियल करने की ज़रूरत होती है तो उसको जुडिशियल कर दिया जाता है। अगर जुडिशियल नहीं होता तो उसमें जो है वो रिमांड पे दोबारा फिर उनको उनके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। रिमांड आपको मैंने बता दिया पहले कि रिमांड आमतौर पर जो होता है वो 2, 3, 4 दिन का, 10 दिन का या मैक्सिमम 15 दिन का। अगर स्पेशल नौइयत का कोई नैब का केस है या कोई और केस है स्पेशल नौइयत का है तो उसमें जो है वो ज़्यादा दिन का जो है रिमांड रखा जाता है। तो ये था एक मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल। और उसके बाद जब जुडिशियल हो जाता है, मुजरम जो है वो अगर मुलजम जुडिशियल हो जाता है तो उस दौरान जुडिशियल में हम ये है वो बेल वहाँ पर दायर करते हैं जहाँ से उस बंदे को जुडिशियल किया गया है। उसी मजिस्ट्रेट की अदालत में हम क्या करते हैं दोबारा फिर जो है वो बेल दायर करते हैं और हम बताते हैं कि जनाब जिस दौरान ये पुलिस की कस्टडी में रहा है वहाँ पर जो है वो पूछताछ की है, शामिल तफ्तीश रहा है ये बंदा, तो उस दौरान ऐसी कोई भी चीज़, कोई ऐसी उसके उनके पास वो कोई कह सकते हैं कि कोई ऐसा वेपन या कोई ऐसा उनके पास सबूत नहीं है जिस बुनियाद पर इस बंदे को जो है वो जेल में रखा जाए। तो उस बुनियाद पर बताया जाता है कि ये बंदा यहाँ का रहायशी है, ये कहीं भी नहीं जा सकता, इसकी जॉब इधर है, या ये बंदा अगर जो है वो कहीं दूसरी जगह पर जाता है तो इसके लिए एक बंदा श्योरिटी देगा जो कि इसके लिए को पाबंद होगा, इसको जब अदालत जो है बुलाएगी वो हाजिर करने का पाबंद होगा।
इसमें आपने एक और चीज़ भी शामिल कर लेनी है कि ये बंदे जो है वो जब इसको गिरफ्तार किया गया तो उस दौरान भी इसने कोई मुज़ाहमत नहीं की। ये अपनी इज्जत की खातर जो है इसको डिफेम किया जा रहा है। ये इसने खुद ब खुद गिरफ्तारी दी, उसके बाद ये तमाम प्रोसीजर चला। इसमें जो है वो ये बंदा बिल्कुल मुलव्वस नहीं है। ये सारी की सारी कहानी जो है वो इस दूसरे बंदे ने बनाई हुई है। इसके अंदर रहने पे, जेल के अंदर अगर रखा जाएगा इसको, तो इसमें जो है वो जो दूसरे बंदे का कोई फ़ायदा, दूसरी पार्टी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुद्दई पार्टी इसमें कोई भी फ़ायदा मंद सूद आमद नहीं होगी इसके लिए। लिहाजा मुझे जो है वो इस जो है नौइयत पर कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा सीरियस जो है वो जो तफ्तीश के दौरान जो है वो क्राइम साबित नहीं हुआ, लिहाजा मुझे बेल दी जाए। जो बेल होगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ 497 के तहत होगी, CRPC के तहत जो होती है वो बेल दायर की जाती है। बेल जो है कन्फर्म होने के बाद वो मचल के वहाँ पर जमा करवाने होते हैं। वो जुर्म की नौइयत पे होते हैं, 50,000, 10,000, लाख, 2 लाख जितना भी होगा वो जमा करवाने होते हैं। वो जमा करवाने के बाद क्या होता है कि वो हमसे रोबकार मिलता है। वो आप रोबकार लेके जो है वो अदालत उसमें जेल में जाते हैं। वहाँ पर जेल सुप्रिटेंडेंट को जमा करवाते हैं, तो वहाँ सारी कार्रवाई होने के बाद उस बंदे को रिहा कर दिया जाता है। तो ये एक मुकम्मल जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल का प्रोसीजर था। तो इस प्रोसीजर के तहत जो होते हैं वो सेक्शन 497 के तहत आप किसी भी बंदे को जो है वहाँ से रिहा करवा सकते हैं और इसकी बेल करवा सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि इस बाद गिरफ्तारी ज़मानत किस तरह करवाई जाती है। हमारा ये तीसरा लेक्चर है बेल के ऊपर। इसके बाद हम जो है वो प्रोटेक्टिव बेल पे बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें प्रोटेक्टिव बेल को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।